हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इनसाइड आरम वड़ा पाव, मुंबईज ओल्डेस्ट वड़ा पाव सिंस 1939। 1939। और हम लोगों को ये पता है कि मुंबई कोई भी चला जाए उसकी पहली चॉइस होगी वड़ा पाव खाना। और मुंबईकर्स जितने बिजी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता किसी चीज़ का, सो उनके लिए एक स्टेपल डाइट है। सो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। ये वो रेलवे स्टेशन के सामने ही है। हाँ, सर, अगर किसी दिन मुंबई में वड़ा पाव बंद हो गया तो क्या होगा? मुंबई बंद हो सकता है, वड़ा पाव बंद। मुझे पूछा गया बटाटा वड़ा इतना पॉपुलर क्यों है, इतना क्या स्पेशल है वड़ा के बारे में, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे चेतन उस्ताद है, जो बटाटा वड़ा फ्राइंग एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि छोड़ा एक हाथ फ्राई से किया बना रहे हैं, निकाला, दूसरे हाथ से वो कोट परफेक्ट कर फ्राई रहे हैं। हुआ है कि नहीं, उसका टेक्सचर, उसका एक कलर, हॉटनेस, सब कुछ देखना पड़ता है, तभी बटाटा वड़ा बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बटाटा वड़ा के गोली है, बेसन है। ये हमारा जो बटाटा वड़ा है सिंगल फ्राई होके बाहर निकलता है। कोई भी ठंडा खाना किसी को नहीं देते। एक बार सिंगल फ्राई हो गया, बाहर निकला, इधर गया बटाटा वड़ा या फिर काउंटर में बाहर गया, सो हॉट वड़ा निकलता है। आलू जो है इंदौर के आलू वापरते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी खूबियाँ है जिससे कि एक बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। जो मसाला जो है इतने सालों से हमने मसाला बना रहे हैं किचन में, तो उसके एक मेजर्स लिखे हुए हैं कि भाई इतना कड़ी पत्ता, इतनी चिली होनी चाहिए, इतना लहसुन, इतना अदरक, तो वो सब कॉम्बिनेशन में बनता है। इसके लिए मैं ये नहीं बोलता टेस्ट बेस्ट है, लेकिन आज आप खाओगे, कल खाओगे और 2 महीने के बाद भी एक कंसिस्टेंट टेस्ट है। वही एक टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते सेम हैं, वही टेस्ट। वही एक करारापन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही एक टेक्सचर कलर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट रखो, एक वड़ा रखो हाथ। अब ये बहुत गर्म है, तो ये जो टेक्सचर का मैं Size बात कर देखो रहा उसका कितना हूँ, बड़ा ये है। येलोनेस, हमारा बेसन कोई जाड़ा नहीं रहता, एकदम पतला बेसन रहता है। Ball तो यू आर size। बाइटिंग इनटू बेसन एंड वड़ा, नॉट ओनली बेसन। तो ये सब सारी क्वालिटी है। और आप देख रहे होंगे ये सचमुच ही बड़ा है, मतलब ये 85 ग्राम्स का एक बड़ा बनता है हमारा, और वो पाव के अंदर जाता है। 50 ग्राम्स का पाव स्पेशल बना के लेते हैं, चटनियाँ और एक कस्टमरी आराम का वड़ा पाव तैयार हो। ये दिखाना चाहता हूँ। चेतन में दिन में कितना वड़ा पाव बना लेते हो? दिन में कम से कम 2-2,500। मेरे को 15 साल हो गए। 2,500। सुबह 7:30 बजे सब काम चालू होता है। मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है। मतलब अपना बेसन या कोतमीर वड़ी या काट के फ्राई करना वगैरह वगैरह कुछ। उसके बाद 8:15 बजे वड़ा आएगा। वैसे ही फ्राई करके बाहर जाएगा। अंदर 8:30 बजे चालू होता है, बाहर जाएगा, अंदर दोनों साइड चालू होएगा वड़ा। पीछे आप जो देख रहे हैं आराम, जब ये बैठो कहीं और से बनती 1939 यहाँ में पे चालू हुआ आता था। मैं 3rd जनरेशन फैमिली से हूँ। तो मेरे दादा श्रीरंग तांबे ये फुटपाथ से जा रहे थे, उन्होंने देखा इधर ब्रिटिश बार था, ब्रिटिश बार बंद था। तो उन्होंने कुछ पूछताछ की कि ओनर कौन है, तो बोले ऊपर मालिक बैठे हुए हैं, आप चले जाओ। उधर जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जगह जो है, मैं उधर कुछ स्नैक बार खोलना चाहता हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी नाश्ता खोलना चाहता हूँ, मुझे दीजिए ये जगह। क्या मेरे दादा ने बात किया मुझे मालूम नहीं, उन्होंने तुरंत चाबी निकाल के दे दी। उस दिन आराम का जन्म हुआ। उस टाइम पे ये जो वड़ा पाव का सेक्शन है वो 30 साल पहले चालू हुआ, लेकिन आराम जो है रेस्टोरेंट वो 1939 से है। मुझे ये जगह इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्रन डिशेस मिलते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, रीज़नेबल हैं और सर्विस बहुत अच्छा है। यहाँ पर ऑल द डिशेस आर नाइस, वेदर इट इज़ थाली पीठ और वेदर इट इज़ योर कोतम्बीर वड़ी और योर पोहे, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। मुझे हो गए यहाँ पर कम से कम 30 साल आते हुए। आई एम 61, सो Hi, my name is Ian. I'm a YouTuber from Taiwan, and it's my first time in India, first time in Mumbai. And I was actually just walking by the railway station,
and I came across this Vada Pav shop, and I saw a lot of people outside. I just got curious, and I looked it up. It happened to be like a pretty good spot, good reviews, so I wanted to come and check it out and get a quick bite. चीज ग्रिल वड़ा पाव खा रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ. छोटी सी तरी आपण इधर ही लेते मुंबई में. हाँ, मराठी मुलगी म्हटल्यावर आम्ही वडापाव खायला येणारच ना, पण हे तेव्हापासून खूप छानच आहे. 4-5 साल हो गए मैं. यहाँ का मेरा नॉर्मल वड़ा पाव ही मेरा सबसे फेवरेट है. यार इसका भी एक टेस्ट होगा, क्योंकि आप देखो फ्राइड है. I know Aram Vada Pav from last 3 years. Favorite thing would be butter vada pav, the plain one. That is the best one. I'm going to take another parcel of butter vada pav as well. बटर वाला ग्रेट. दैट्स ऑल. थैंक यू. अच्छा लगता है यार. वैरायटी बहुत है ना. वैरायटी अच्छा चलता है, मस्त, बहुत पब्लिक लगता है. Aram टेस्टिंग वड़ा पाव. देखो कितना बिजी है सारा. 10 साल. मुंबई के हूँ. और आपको यहाँ का वड़ा पाव कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. हां. गेली 10-15 वर्ष येतोय. मिसळ आणि बघा समोर आहे. आम्ही स्वतः साऊथ इंडियन आहे, आमच्या हॉटेल आहे स्वतःची. हां, तरी सुद्धा आम्ही इथे खायला येतो. So I have come here just for knowing that okay, there is something great here. I think some reel or some vlog or something. What have you heard about the place? That this is the best place to have vada pav. That सर आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? 25 साल से. 2-3 दिन किया ना. थालीपीठ वगैरह है, सब कुछ फूड बहुत अच्छे है. आपने गौर किया होगा उधर लिखा है आराम मिल्क बार. तो आराम मिल्क बार में मिल्क आइटम्स काफ़ी थे, मिल्क प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि गुलाब जाम बेचते थे, बासुंदी, श्रीखंड, आम्रखंड और ऐसी सारी चीज़ें थी. इसके लिए मिल्क बार. इसी से शुरुआत हुआ था. बटाटा वड़ा चालू किया था, चाय कॉफ़ी चालू किया था, इसी से शुरुआत हुआ था. पीयूष एक चीज़ था. पीयूष बहुत जन को मालूम नहीं होगा मुंबई में. ये एक लस्सी जो होता है, लस्सी का वेरिएंट है जिसमें जायफल, केसर और उसका मिक्सचर होता है और एक बढ़िया ड्रिंक है. वो मेरे ग्रैंडफादर ने इंट्रोड्यूस किया था. तभी एक और एक प्रोडक्ट हुआ करता था जो शीरा जो है, जो सूजी का हलवा जो बोलते हैं, लोग पाव के साथ शीरा खाते थे. ये बहुत एक डेलिकेसी था. बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ. हालांकि आज किसी को मालूम नहीं, आज शीरा अलग खाते हैं, पाव अलग होता है. तो तब से बटाटा वड़ा चालू है. मैं 1992 2 मई को मैंने फर्स्ट डे मेरा था. आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड. उसके पहले मैंने थोड़ा रेस्टोरेंट्स में एक्सपीरियंस लिया. मैंने करीबन 9 महीने 1 साल अलग अलग रेस्टोरेंट्स में काम किए. मैं इधर आया, मेरे चाचा, मेरे फादर तभी वो सब मैनेज करते थे. पहले का जो मैनेजमेंट था बहुत ब्यूटीफुल मैनेजमेंट था. मैं उसमें ही सीखता गया. चाचा ने सिखाया, फादर ने सिखाया. पहले किचन में खड़ा किया कि क्या क्या जाता है एक प्रोडक्ट बनने में, वो देख लो आप. कि एक बटाटा वड़ा बनता है तो आप खा लेते हो, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है. तो आराम वड़ा पाव ने कभी फ्रेंचाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि किचन नहीं तो फ्रेंचाइज नहीं. कल हम लोग 10 आउटलेट खोल सकते हैं, फ्रेंचाइज दे सकते हैं, लेकिन यही अगर स्वाद उधर नहीं मिलेगा तो जितनी जल्दी खोले उतनी जल्दी बंद भी हो सकता है. ये स्टोरी ऐसी है कि एक दादर स्टेशन के बाहर, मुझे नाम नहीं याद है, बट 1960s में एक इसम थे, एक मिल वर्कर थे, जिन्होंने सोचा कि मिल में काम दिन भर कर रहा हो कि और कोई आमदनी खड़ी करूं. तो शाम को उन्होंने बटाटा वड़ा चालू किया. बटाटा वड़ा, एक छोटा बटाटा वड़ा चटनी के साथ उन्होंने सोचा कि पाव जो है, पाव को चटनी लगा के अंदर एक सैंडविच जैसा बनाया जाए. एक तो तभी वड़ा पाव का जन्म हुआ. और वो वड़ा पाव 1 या 2 खा के लोग जो दादर स्टेशन के बगल में मतलब ट्रेन पकड़ते थे और दूर तक जाते थे घर जाने तक, वो एक मील जैसा होता था कि घर जाने तक 1.5 घंटे के बाद खाना खाने के तब तक उनका गुजारा होता था. और एक चीज़ है कि मुंबई एक फास्ट सिटी है, लोगों के पास टाइम नहीं है. आज मेरा एक साउथ मुंबई, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जगह नहीं है इधर. कुत्ता भी अगर दुम हिलाता है तो ऐसे हिलाता है, जगह भी नहीं है बस. तो ऐसे शहर में लोगों को घर काम करना है, घर पे जल्दी पहुंचना है, ट्रेन में जाने के लिए 1 आध घंटा लगता है. तो एक वड़ा पाव लिया, फटाफट अंदर चटनी डाले, हाथ में ले लिया, ट्रेन में घुस गए और खाते खाते घर चले गए. 1995 में ये जो बाहर का दिख रहा है, तो वो 2 शॉप्स थे. हमने एक शॉप ले लिया. अंदर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उधर हमने फ़ोटो लगाया है कि पहला क्या था करके. तो तभी 5 रुपये का वड़ा पाव था. 5 रुपये से चालू किया था और कुछ 4 या 4.5 रुपये के
कुछ वड़ा था सिंगल, तब से चालू किया, आज 30 रुपए का वड़ा पाव हो गया है। सुबह 8:30 बजे खोलते हैं, 10 बजे तक भीड़ लगी रहती है। शाम को आपको 15 मिनट लगता है एक वड़ा पाव मिलने के लिए। तो हालांकि हमने देखा कि अंदर किचन चेतन से बात हुई, चेतन ने बटाटा वड़ा फ्राइंग का प्रोसेस बताया, वही बड़ा फ्राई होके वरुण के ये ऐसे आता है और एक कंटेनर में जाता है और उधर से कूपन लोग लेते हैं, कस्टमर इधर आते हैं। हम एक ख्याल रखते हैं कि 4 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं रह गए तो उनको अच्छी सर्विस दी जाए। हम 3 तरह की चटनी डालते हैं और मिर्ची देते हैं। लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर चटनी चाहिए होती है तो वो दे देते हैं। अलग अलग वैरायटी है वड़ा पाव की। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक वड़ा पाव है, वड़ा पाव 30 रुपीज़ को है। इसके बाद बटर है, मेयोनीज़ है, चीज़ है, चीज़ शेजवान है, बटर के अलग अलग ग्रिल वड़ा पाव है। तो ये हमने चालू किया कि लोगों को कुछ अलग चाहिए था। और क्या है बेस है ना, तो ये सोच में हम पड़ गए कि क्या दे सकते हैं, तो उसी को अपग्रेड किया गया। किसी को मस्के में दे दिया गया, किसी को चीज़ स्लाइस दे दिया गया। हमने एक ग्रिल वड़ा पाव 3 साल पहले हमने बनाया। तो ये ग्रिलर है जिसमें 9 वड़ा पाव बनते हैं। तो उसमें अब जो वड़ा पाव वेजिटेरियन है ग्रिल का पाव, नॉर्मल पाव जो होता है ये पाव रहता है, ये 50 ग्राम्स का हम स्पेशल बढ़ा के लेते हैं बेकरी से। और ग्रिल का एक बड़ा पाव ये ऐसा रहता है। तो ये ग्रिल का रहता है, इसमें हम लोग चटनी डालते हैं, वड़ा डाल के इसको हम ग्रिलर में डाल के ग्रिल करते हैं, जिससे क्रिस्पीनेस क्रिएट होता है। और उसमें भी अलग अलग वैरायटीज है। मेरा फेवरेट बड़ा पाव बड़ा पाव है, जिसमें मैं सारी चटनियाँ डालता हूँ और इमली की चटनी थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ और मिर्ची के साथ। ये हमारे जो है ये परशुराम, ये हमारे साथ 35 सालों से। ये संजय जी है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये भी 30 साल हो गए इनको। संदेश है, चिंतामणि है, ये भी 20 साल 25 साल, कोई ऐसा 2 साल हार्डली कोई होगा। ये मेन बैकबोन है आराम का, ये नहीं तो आराम नहीं, इन शॉर्ट। क्योंकि इनकी जो मेहनत है वो मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, इससे बाहर से नागपुर, औरंगाबाद यहाँ से आता है कभी कभी, तो वो बोलता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तुम्हारा ये देख के तो अच्छे बात करके जाता है कि अच्छे वड़ा पाव है तुम्हारा। हमारे यहाँ बाहर से बहुत यूरोपियन लोग आता है खाने के लिए। तो हमारे लिए सेलिब्रिटी है ने जो हफ्ते में 5 टाइम आते हैं वो हमारे लिए सेलिब्रिटी है। दैट पर्सन इज़ अ VIP। अगर सेलिब्रिटी देखनी है, मतलब राजेश मापुस्कर जो डायरेक्टर है, डॉक्टर नेने माधुरी दीक्षित के हस्बैंड आए हैं, भूमि पेडनेकर आई थी का कुछ 6 महीने पहले। ऐसे काफ़ी लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस काफ़ी आते हैं। तो 8 साल 10 साल 12 साल तब तक हम लोग डैडी के साथ आते थे, मम्मी, मेरा भाई। प्रोग्राम यही हुआ करता था कि हम इधर आए, खाए पेट भर के। तभी कुछ सैंडविचेस हुआ करती थी, मुझे याद है, चीज़ ग्रिल सैंडविच ऐसे कुछ मैं खाता था। और उसके बाद में कोई मूवी देखते थे और घर पे जाते थे, ये याद है। कैपिटॉल तभी करीबन 40 साल पहले बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था। इट इज़ वन ऑफ द मतलब प्राइम थिएटर्स पुराने ज़माने का। कोई भी नई रिलीज पहले कैपिटॉल में आती थी और बाकी सारे। तो सर एक आखिरी सवाल, आराम वड़ा पाव क्या है? आराम वड़ा पाव एक इमोशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक वाइब है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। तो एक क्या बोलते हैं, हार्ट बीट है, एक पल्स है। हम इतने जुड़े हुए हैं, नॉट कि बिजनेस के लिए खाली। मैं ये समझता हूँ कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ मराठी फूड का ये शहर में। तो हम लोग अगर ये प्रोडक्ट्स मेंटेन नहीं करेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे, तो आगे की जो पीढ़ी है, आगे की जनरेशन है, उन्हें वड़ा पाव नहीं मालूम होगा, उन्हें सिर्फ बर्गर मालूम होगा। थाली पीठ या मिसल से दूर हो जाएंगे। कुछ फलाफल उनको याद रहेगा ना, अपना फ्रैंकी याद रहेगा। कितने अच्छे से तो मैं उसी तरह से देखता हूँ। तो एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि ये चालू रखे, द शो मस्ट गो ऑन, ताकि उनकी जनरेशन्स ये खाती रहे। भाई ज़बरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो थी। और जिस तरह से मैंने शुरू में बात की थी कि मुंबईकर्स इतने बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ का। सो ये एक इस तरह का खाना है जो उनकी स्टेपल डाइट बन चुका है। और
किस तरह से आराम वड़ा पाव के ऊपर सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, फ्रेश फूड बनाया जाता है, कैसे सर्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में हमने यहाँ और एक बात है, बहरहाल वड़ा पाव मुंबईकर्स के लिए एक कल्चर है, एक हेरिटेज बन चुका है, क्योंकि ये वहाँ पे एक स्टेपल डाइट एनी ही बन गया। हाँ जी। आप देखो उन्होंने उसको सर्व इस तरह से किया है कि हर कोई भी है वो हाथ गंदे किए बगैर इसको पकड़े और खाता है ना। और जिस तरह से जैद उन्होंने दिखाया कि भाई हर तरह का कस्टमर वहाँ पे आ रहा है, कोई ये नहीं कि हम बात करेंगे यंगस्टर्स ही सिर्फ पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है कि भाई मुझे 30 साल हो गए यहाँ आते हुए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। सो यहाँ से पता चलता है कि भाई फ्लेवर कितना जबरदस्त है, कितने अच्छे से बनाया जा रहा है और हर बार में आपको फ्रेश फूड। आप ये चीज देखिए कि मार्केट तभी बनती है जब आपका एक कंसिस्टेंट फ्लेवर मिल रहा हो ऑडियंस वो को। चीज उन्होंने कहा ना कि उसी को मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रेसिपीज है उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उन्हीं को मेंटेन किया बिल्कुल है ना। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अपना किचन दिखाया, हर चीज फ्रेश तैयार हो रही है। मतलब उनका पाव है, स्पेशल पाव तैयार हो के आ रहा है, वड़ा है वो स्पेशल तैयार हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप देखो कि मैंने शुरू में ये चीज़ नोटिस की थी कि भाई जिस टाइम पे ये बनाया गया होगा उस टाइम पे बेसिकली उन्होंने सैंडविचेस और बर्गर को ऑल्टर किया। बिल्कुल। मतलब जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए किस तरह का मील तैयार किया कि भाई वो भी इस तरह से फूड खा सके, उसको एंजॉय कर सके। सो आप देखो कि भाई लोकल फूड को उन्होंने कितने अच्छे से शिफ्ट किया और अंदर मायो और केचप और उसकी जगह उन्होंने अपनी हरी चटनी और इमली की चटनी और स्पाइसेस डाले हैं, तो क्या जबरदस्त। और बाकी आप देखिए यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो अब उनके पास एक वैरायटी खाने बिल्कुल इसी तरह से है और लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, बड़ी दूर दूर से भी आते हैं खाने के लिए। और जो स्पॉट है, लोकेशन जहाँ पे ये बना गया ना, वो बहुत आइडियल है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमें तो बहुत मजा आया। बाकी आप बताएं, अगर मुंबई से देख रहे हैं और आप आराम वड़ा पाव पे गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।